धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह खराब स्वास्थ्य को बताया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से संसद का सत्र शुरू हुआ। आज वो राज्यसभा में भी मौजूद थे। नए सदस्यों को उन्होंने शपथ भी दिलवाई, लेकिन आज अचानक अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे उन्होंने वजह बताया अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा कि मैं अपनी हेल्थ केयर और अपनी मेडिकल एडवाइस को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आर्टिकल 67A कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जो तुरंत वर्तमान इसी वक्त के प्रभाव से स्वीकार माना जाए। और उन्होंने ऐसा लिखते हुए राष्ट्रपति महोदया को अपना इस्तीफा भेज दिया। राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार के प्रति सहयोग और समर्थन के लिए बहुत आभार भी जताया है। अपने कार्यकाल को देखते हुए उन्होंने कई बातें इसमें लिखी। उन्होंने ये भी कहा जो ऑनरेबल मेंबर्स जो पार्लियामेंट के थे, उन्होंने जो उनकी तरफ अपनी गर्मजोशी दिखाई, उनके प्रति सम्मान रखा, उसके वो आभारी हैं। उन्होंने सभी लोगों को शुक्रिया कहा है। राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने पत्र आज की तारीख में अब से कुछ देर पहले ही भेजा है। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक का था। एक लंबा वक्त इस वक्त था, एक लंबा वक्त था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास, जो कि वो लगातार अभी जारी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ को जुड़ी एडवाइस को देखते हुए अपने ऑफिस, अपने पद को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि मैं गर्व से भरा हूं भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदय और भारत के बड़े अचीवमेंट को देखते हुए, जो कि अभी भारत के फ्यूचर भविष्य में उनको दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों को अपना धन्यवाद दिया है। राष्ट्रपति महोदया को अपना धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा कि जो सपोर्ट, जो सहयोग राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान दिया, उसके वो आभारी रहेंगे। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था और वो सदन में भी मौजूद थे। कई सारी बातें भी सदन में हो रही थी। पहला दिन उन्होंने सदन में बिताया। अचानक इस फैसले के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। क्या आज के दिन ऐसी कोई सुगबुगाहट थी, ऐसा कुछ लगा कि वो आज इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं सुबह से लेकर के देर शाम तक पार्लियामेंट में ही था और इस तरह की सुगबुगाहट तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने हेल्थ का हवाला दिया है और उनकी उम्र भी 74 साल हो गई है। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट को चलाते थे, राज्यसभा को चलाते थे, पक्ष और विपक्ष दोनों को डांटते फिर और पुचकारते भी थे। कहने का मतलब यह है कि अगर सदन के नेता अगर नियम और कायदे कानून के अनुसार से नहीं चलते थे तो उनको भी रोकते टोकते थे और विपक्ष के नेताओं को भी रोकते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति दिख रही थी। हो सकता है ये खिचड़ी कई दिनों से पक रही हो, क्योंकि राजनीति में कई चीजें सामने आती नहीं है। हालांकि उन्होंने 67A का हवाला देते हुए आर्टिकल का उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने हमारी सेहत को लेकर के आगे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि जिस तरह से उनको कार्डियक प्रॉब्लम हुई थी, अस्पताल में वो भर्ती हुए थे और उसके बाद काफी दिनों के बाद वो फिर राज्यसभा में आए और उन्होंने बाद में कहा। लेकिन अगर आप देखेंगे बीते अगर 6 महीने या साल भर में जिस तरह से वो न्यायपालिका के खिलाफ बात हो, जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर के हो, कई मामलों में उन्होंने अपनी खुल करके राय रखी है। जैसा कि जस्टिस वर्मा में ही पिछले दिनों उन्होंने कहा
कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। उन्होंने न्यायपालिका को लेकर के कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संसद सर्वोपरि होता है। जो सांसद के प्रतिनिधि होते हैं वो संविधान के लिए सर्वोपरि होते हैं, वो संविधान को मानने वाले होते हैं। साथ ही साथ अभी हाल के दिनों में ही राजीव जगदीप धनखड़ ने ये बात भी कही कि जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में न्यायपालिका का क्या योगदान है, उन्हें नहीं होना चाहिए। कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उन्होंने की। तो ऐसी स्थिति में हर मामले पे वो खुल करके बोले। करीब 3 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे। 2022 में ही उनको वाइस प्रेसिडेंट पर नियुक्त किया गया था और उससे पहले वो बंगाल के राज्यपाल रहे, कई संवैधानिक संस्थाओं पे रहे, एमओएस पार्लियामेंट अफेयर्स रहे। तो ऐसी स्थिति में काफी सुलझे हुए इंसान हैं वो। और जिस तरह से आज अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में गतिविधि हुई, तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने जस्टिस वर्मा के महाभियोग के खिलाफ जो है सो स्पीकर को पत्र उन्होंने लिखा और महाभियोग चलाने की मांग की है, जांच करने की मांग की है। ये सारी चीजें गतिविधियां हुई है, लेकिन जो क्यास नहीं लगाए जा रहे थे वही चीज हुई। अब